देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज़ पर। कल इसी जगह पर हमने शिव तीर्थ पर खड़े होकर मालेगांव शहर के शिव तीर्थ के सुशोभीकरण के काम के लिए न्यूज़ बनाई थी और आज यहां पर कामकाज शुरू हो गया है। जबकि इसके पहले हमने कल आपको दिखाया था कि मालेगांव शिव तीर्थ के सुशोभीकरण के लिए कई अलग अलग संगठनों के लोगों ने 3 मरतबा यहाँ पर इसी जगह पर आंदोलन भी किया था। आज काम चालू होने के बाद फिर इनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ में है माजी नगर सेवक गुलाब राव पगारे, हमी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति का अध्यक्ष निखिल पवार, रामदास काका बोरसे, भरत पाटिल और कल हमारे साथ हमारा सहयोग करने के लिए तिरंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष सलीम रिलायंस हमारे साथ थे। आज सबसे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, आज कामकाज शुरू हुआ है, इस पर लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले बात करेंगे रामदास काका बोरसे से। काका, काम चालू झालेलं आहे, काय प्रतिक्रिया आपली? काम चालू होणं ही विशेष बाब नसावी. मला असं म्हणायचं, हे राष्ट्रदेवतांचे, हे राष्ट्रपेशितांचे, काय हे राष्ट्रदेवतांचे, हे राष्ट्रपेशितांचे, हे राष्ट्रीय पुरुषांचे. जर राष्ट्रीय पुरुषांच्या कामाला 3-3 वेळा मुहूर्त करून मुहूर्त मिळत नसेल आणि लोकांनी आग्रह केला, संघटनेने निदर्शनं केले, आंदोलनं केले, मग त्या ज्यांनी मुहूर्त केलं होतं, ज्यांनी भूमिपूजन केलं होतं, तेव्हा त्यांना जाग येते का? आज जरी जाग आली तर आत्मविश्वास नाही वाटत का हे काम पूर्ण होईल. हा देखावा असतो. मी नेहमी म्हणत असतो, देखावा करू नका. वो बोलते ना, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना. या मालेगाव शहरात आम्ही आता काही बोललं तर उचित होणार नाही. कसं हे मुलगा जन्माला येऊ द्या, मग पेढे वाटू. तो मुलगा होतो का मुलगी होती, हा गुलदस्त्याच विषय ते. असं बऱ्याच वेळा देखावा झाला. तो देखावा काही कामाचा नाही. ज्या पद्धतीने, ज्या सिस्टीमने काम चालू व्हायला पाहिजे होतं, पहिले अंडरग्राऊंड व्हायला पाहिजे होतं, ते न होता हे डायरेक्ट तोडताड म्हणजे काम नव्हे. तोडताड म्हणजे काम नव्हे. समाधानासाठी केलेलं आहे. समाधानासाठी ज्या दिवशी पूर्ण होईल ना, त्या दिवशी मी म्हणाल तर खरंच आमची इच्छा पूर्ण झाली. तोपर्यंत इच्छा अधुरीच राहील. काय आपण हा विषय संदर्भात काल तुम्ही होते इथे, आपण मुलाखत घेतली आणि आज काम चालू झालं. जय शिवराय. मी तर या पलीकडे जाऊन सांगतो, या लबाडांचं आमंत्रण जेवलेलं तर खरं समजायचं. त्यात कालचा विषय जर धरला आपण की सरदार चौकातलं आंदोलन, तुम्ही लावलेली बाईट, याला कुठंतरी महापालिकेचं प्रशासन घाबरून आणि त्यांनी लवकरात लवकर घाई गोंधळीचा कारभार आज चालू केलेला आहे. म्हणजे शिवतीर्थावर कामाची सुरुवात केली. पण कामाची सुरुवात करत असताना अशी चोरून लपून का करताय, याच्यात काय गोडे बंगाले, हे आता मला बी याचं उत्तर मिळालं नाही. कारण याच्यात माझा बोलण्याचा मुद्दा असा आहे की या ठिकाणी महापालिकेचा सक्षम अधिकारी पाहिजे होता. शिवतीर्थ म्हणजे छत्रपती शिवरायांचं मोठं स्मारक आहे, या ठिकाणी मोठा पुतळा आहे आणि नको ते लोक या ठिकाणी काम करताय. म्हणजे रोजंदारी कर्मचारी, ही जबाबदारी त्यांच्यावर टाकायची का? तर उद्याला जर काही झालं, एवढा मोठा ट्रॅफिकचा लोड चालू आहे, पुलं बंद आहेत, रस्त्याची वाहतूक बोगसपणाने चालू आहे, हा मोसम पुलाचं काम चालू आहे, म्हणून संपूर्ण ट्रॅफिकचा वादळीचा रस्ता इथं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होती. त्याच्यात जर एखाद्या गाडी घोडीचा धक्का लागला तर ही जबाबदारी कोणावर टाकायची? म्हणून या ठिकाणी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली पाहिजे होती आणि त्याच्या देखरेखीखाली आज हे काम चालू झालं पाहिजे. तिसरी गोष्ट, निखिल दादाच्या आणि रामभाऊच्या बोलण्यावरून सांगतो मी, ते या मालेगावच्या लोकप्रतिनिधीला फुले शाहू आंबेडकरांचं नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार यांनी गमावलेला आहे. की ज्या 2-2, 3-3 वेळेला या शिव स्मारकसाठी, फुले स्मारकसाठी, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकसाठी इतके दिरंत लावताय, इतके वेळ लावताय आणि त्याच्यात 2-2, 3-3 वेळा आंदोलनं करावं लागतंय, 4-4 वेळा उद्घाटनं करताय आणि तरी काम कुठेतरी चोरून लपून करताय. याच्यातलं त्याच्यात पहिले तुम्ही म्हणता काम करा, काम चालू झालं का तुम्ही किवडे करता? आम्ही काम चालू झालं म्हणून किवरी काढायला इथं आलो नाही. कामाच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे सक्षम अधिकारी त्या ठिकाणी आंदोलनाच्या ठिकाणी आले. त्यांनी निखिल दादाच्या आणि रामभाऊच्या यांच्या हातात लेटर दिले. आम्ही सगळे साक्षीदार त्याचे की आम्ही ज्या वेळेस शिवतीर्थाचं सुशोभीकरणाचं काम करू की सक्षमपणे आम्ही सगळ्यांना, समितीला व आंदोलनकर्त्यांना, सर्व पक्षांना विचारात घेऊन आणि ज्या शिवस्मारकच्या आराखड्यामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी समाविष्ट करू आणि तुमच्या मताने काम चालेल. मग आम्ही खो घालणारे आणि आम्ही काड्या करणारे कोण? तुम्ही कशा ठरवणार हे सगळं? सलीम भाई, कल तुमने बोले कि अब
पिछली बार की तरह जैसे महाराज के साथ मुसलमान रहा करते थे, अगर सुशोभीकरण का काम शुरू नहीं हुआ तो अब मुसलमान रास्ते पर उतरेंगे। आज काम शुरू हो गया, रास्ते पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छी बात है कि काम चालू हो गया, मगर काम अगर चालू हुआ महाराज के पुतले का काम अगर चालू हुआ, इस स्मारक मालेगांव शहर में एक नंबर बनना चाहिए, बहुत आले दर्जे पे बनना चाहिए, बहुत खूबसूरत बनना चाहिए और पूरा इंजीनियरिंग प्लान से कल बनने के बाद में उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोले कि कोई अंडरग्राउंड, इसकी टोटल तरीके से अच्छे ढंग से और फास्ट, ऐसा ना हो कि अभी जेसीबी लाकर उसकी बॉर्डर को तोड़ दिया गया, कल हमको फिर हम लोगों को मिलकर या आंदोलन करना पड़े, करो भाई काम। क्योंकि मालेगांव का रिवाज रहा है कि टिकम तो मार देते, काम तो चालू कर देते, मगर वो काम करते करते आज अगर हमने काम चालू करवाया तो हमारे बच्चे वो काम देखते, बच्चों के जैसे बच्चे। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी काम हो। महाराज तो बहुत बड़े महाराज हैं, इनका काम तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि भाई महाराज का काम चालू करो या फास्ट करो, क्या ऐसा करो क्या वैसा करो, तुरंत काम चालू हो जाने चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। कैसा प्रशासक बैठा हुआ है एकदम ढीले तरीके से, कैसी गवर्नमेंट है एकदम ढीले तरीके से। काम बोले तो काम होना चाहिए और महाराज का काम बोले तो एक नंबर होना चाहिए। ऐसे मैं मेरी तरफ से तिरंगा फाउंडेशन की जानिब से मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ठेकेदार होगा इससे अच्छा मॉडल यूज करने का, इसका जो भी ठेकेदार होगा, और प्रशासन से गवर्नमेंट से ये मेरी गुजारिश है कि अच्छे से अच्छा काम करो और कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, ऐसा काम करो। भरत भाऊ, काय प्रतिक्रिया? शिवस्मारकासाठी रामदास काका बोरसे, निखिल पवार साहेब असतील, गुलाब पगारे असतील, शिवप्रेमींच्या वतीने आम्ही गेल्या 3-4 वेळा इथे आंदोलन केले। आंदोलनाचाच हा आम्हाला यश मिळालेलं आहे, परंतु हे काम आता सुरू झालेलं आहे। हे चांगल्या दर्जाचं आणि उत्तम क्वालिटीचं काम झालं पाहिजे आणि लवकरात लवकर पुढच्या 19 फेब्रुवारीपर्यंत हे काम पूर्णत्वास आलं पाहिजे, ही आमची पूर्ण मालेगाव शहरातील शिवप्रेमींच्या वतीने ही मागणी आहे। माननीय आयुक्त साहेबांचे आम्ही आभार मानतो की त्यांना आम्ही काल अल्टिमेटम दिला असता की आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू, परंतु त्यांनी आजच काम त्या ठेकेदाराला सूचना केली की काम चालू करण्याचं तुला काळ्या यादीत टाकू। आज काम सुरुवात झाली कामाचे, आता आम्ही बघू किती दिवस काम सुरू होतं, परत जर काम बंद पडलं तर आम्ही आंदोलन परत करू। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सभी लोगों ने हमसे बातचीत की। निखिल पवार से एक सवाल करेंगे हम कि भरत भाऊ ने कहा कि 19 फरवरी से पहले काम हो जाना चाहिए, लेकिन जिस ठेकेदार को काम दिया गया है उसी ठेकेदार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक का 1 साल का मुद्दत थी, लेकिन अभी तक वो काम भी नहीं हो पाया और 14 अप्रैल भी बिना पुतले के सादर की गई दूसरा स्टेचू रखना पड़ा था। क्या यहाँ पर भी आने वाले 19 फरवरी से पहले इसका काम होगा या नहीं होगा? क्या कहते हैं निखिल पवार? 19 फरवरी से पहले काम नहीं हुआ तो इसके लिए सीधी तौर पे सम्माननीय पालक मंत्री महोदय और मालेगांव महानगर पालिका के सम्माननीय आयुक्त, ये दोनों जिम्मेदार रहेंगे। ये सभी मालेगांव के शिव प्रेमी की ओर से मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही मैं यही निवेदन सम्माननीय पालक मंत्री महोदय से करना चाहता हूँ, देर आई दुरुस्त आई, शिव स्मारक का काम, सुशोभीकरण का काम आपने शुरू किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतले का काम आपने शुरू किया, उसी तरह हमारी बहुत सालों से मांग है मौसम पुल पे मराठी शाला में क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी का, साथ ही सभी महामानवों का एक स्मारक बनना चाहिए, वो मांग भी आप पूरी करेंगे। साथ ही अन्ना भाऊ साठे साहब के पुतले की मांग भी हमारी बहुत पुरानी है, वो भी हम मांग पूरी करेंगे। मुझे लगता है सम्माननीय पालक मंत्री महोदय चुनाव देखते हुए तो भी ये मांगे पूरी करेंगे, ऐसे हमें आशा है। नहीं तो बहुजन समाज के सभी महामानव जिनका उन्होंने गेले 20 साल से उपेक्षा किए, उनको आश्वासन देते रहे, तो कभी ना कभी वो पूरा करना पड़ता है। अभी जनता को वक्त आया है, जनता को उत्तर देना है, तो उत्तर देते वक्त ये महामानवों का स्मारक वो पूरा करेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। साथ ही मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन और सम्माननीय आयुक्त साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात जरूर कहेंगे कि मालेगांव शहर की जनता जागरूक है, मालेगांव शहर की जनता आवाज़ उठा रही है। आप देखेंगे पूरे नासिक जिले में खाली मालेगांव ऐसी धरती है जो हर गलत काम के ऊपर आवाज़ उठाती रही है, साथ ही उसको हर बार आप सबका साथ मिलता रहा है। यही काम में दिरंगाई हुई तो हम फिर से आवाज़ उठाएंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि पालक मंत्री चुनाव को देखकर सब कामकाज हो रहा है? ये तो बोलने की बात ही नहीं है।
सब जनता जानती है, जनता के मन में ये बात सीधी तौर पे है कि मालेगांव में 3 साल से सीमेंट रोड का काम चालू हुआ था। एंड वक्त पे अब जब चुनाव 2 महीने पे आए तो रास्ते के काम फास्ट तरीके से हो रहे, भुयारी गटर का काम फास्ट तरीके से हो रहा। मेरे को बोलिए बारिश में कौन से काम चालू होते हैं? भुयारी गटर का काम चालू हो सकता है क्या? पर ये काम चालू कर रहे क्योंकि चुनाव सामने है, कुछ तो भी दिखाना है और कुछ तो भी दिखाने के लिए ही अभी जिस तरीके से रोष अम्बेडकरवादी जनता के अंदर है, जिस तरीके का रोष शिव तीर्थ प्रेमियों के ऊपर है, शिव प्रेमियों के अंदर है, जिस तरह का रोष अन्नाभाऊ साठे के अनुयायियों के अंदर है, जिस तरह का रोष महात्मा ज्योतिबा फुले जी के अनुयायियों के अंदर है, मतलब सीधी तौर पे बोला जाए तो फुले शाह अम्बेडकर चळवळ के सभी समतावादी कार्यकर्ताओं के अंदर वो जो रोष है उसको कम करने के लिए ये सब काम घाई गर्दी में करने की सोच वो रखे और इसीलिए हम चाहते कि थोड़ा सा लेट हुआ तो चलेगा पर गुणवत्ता का काम करो। 19 फरवरी से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू का सुशोभीकरण, ये परिसर का सुशोभीकरण अतिशय उत्तम दर्जा का होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। ठीक है दर्शकों, देखेंगे यहाँ पर डिमांड तो की गई है। वैसे शिव तीर्थ के काम की अपेक्षा कई सालों से यहाँ के शिव प्रेमियों को थी। वैसे ही अम्बेडकर की स्मारक की भी अम्बेडकर प्रेमियों को थी। अन्नाभाऊ साठे प्रेमियों को आज भी उनको ये यकीन नहीं है कि उनके महापुरुष का स्मारक कब बनेगा। लेकिन चुनाव यहाँ पर सामने रखते हुए क्या इस राज्य के पालक मंत्री, नासिक जिला के पालक मंत्री और यहाँ के आमदार जो 20 सालों से यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए, क्या वो इस साल के चुनाव को देखते हुए इन सभी लोगों की भावनाओं को कायम रखेंगे और सभी की डिमांड को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी हम देखेंगे। 19 फरवरी से पहले क्या शिव तीर्थ का सुशोभीकरण हो जाएगा, ये एक सवाल है। काम आज शुरू हुआ है, क्या ये अंतिम तप्पे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बारिश के समय में हो रहे भुयारी गटर क्या सक्सेस होगी या नहीं होगी? इन सारे सवाल पर यहाँ पर आवाज उठी है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या इसके पहले आपने इस तरीके के बड़े बड़े कामकाज बारिश में देखे थे जो इस बरस आपको देखने को मिल रहे हैं? क्या ये सिर्फ चुनाव की वजह से है? अगर चुनाव 4 महीने के बाद नहीं होते, 1 साल के बाद होते, तो इस बात को यहाँ पर कारण बताया जाता कि बारिश में कामकाज नहीं होते और इन सारे कामों को 4 महीने के लिए टाल दिया जाता। लेकिन चुनाव सर पर है, इसीलिए सारे कामों को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और कई जगहों पर हमने देखा कि कामों के बैनर भी प्रगति पथ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई कामों के उद्घाटन के बैनर भी छुपाए जा रहे हैं। जिसका श्रेय लेना चाहिए वहाँ लिया जा रहा है, जहाँ नहीं लेना चाहिए वहाँ छुपाया जा रहा है। ये सारे सवाल भी जनता देख रही है, समझ रही है और आने वाले चुनाव में शायद इसका परिणाम भी भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। जनता की अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं जाबिर शाह फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ, नए मुद्दे पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।